दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आनंदमय जीवन में। मित्रों, आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक व चिंतन का है। मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। मित्रों, ब्रह्मिक देश में सूरसेन नाम का एक बहुत ही प्रतापी राजा रहता था। उसके पास सारी सुख सुविधाएं मौजूद थीं। उसका वैभव बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। इस राजा का स्वभाव बहुत ही विलासी प्रवृत्ति का था। वह हमेशा सुख साधनों में, वैभव विलास में डूबा रहता था। उसके दिन की शुरुआत इसी के साथ होती थी और अंत भी इसी के साथ होता था। इन चीजों से वह कभी भी न ऊबता था और न ही थकता था। बार बार अनेक भोगों को भोगने के बाद भी वह तृप्त नहीं होता था। मित्रों, इस तरह की दिनचर्या जीने वाले व्यक्ति को भला शांति कैसे मिल सकती है। इसीलिए वह राजा हमेशा अशांत और असंतुष्ट रहता था। यही उसके जीवन की परिभाषा बन चुकी थी। राजा सूरसेन इस तरह का जीवन जीने के लिए, अधिक से अधिक सुख भोगने के लिए अपने राजमहल में कई तरह के चिकित्सक और वैद्यों को नियुक्त किया था। वे वैद्य और चिकित्सक राजा सूरसेन को तरह तरह की सुख भोग और बढ़ाने वाली औषधियों को देते थे। राजा सूरसेन के शुभचिंतक और कल्याण चाहने वाले राजपुरोहित मैत्रेय ने कई बार राजा को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ नहीं आया। वह राजा वासनाओं की आंधी में इस तरह से उड़ रहा था कि खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था। राजा सूरसेन की वासनाएं तो पूरी नहीं हुई, लेकिन एक दिन उसके जीवन का समय पूरा हो गया। वे वीर्यवर्धक औषधियां और रसायन उसका काम नहीं कर सके और उनका शरीर छूट गया। मित्रों, सारे राजमहल में कोहराम मच गया। सभी रानियां रोने चिल्लाने लगीं। उनकी इच्छा थी कि महाराज फिर से जीवित हो जाएं। सभी ने राजपुरोहित मैत्रेय से इसके लिए प्रयास करने का निवेदन किया। राजपुरोहित ने उनकी बात को स्वीकार करते हुए महाराज के शव को सुरक्षित रखवा दिया। राजपुरोहित मैत्रेय महर्षि प्रकाट के आश्रम में पहुंचे और सारी बात महर्षि प्रगाद को बताई। महर्षि प्रगाद ने मैत्रेय की राजभक्ति को देखकर प्रभावित हुए और उन्होंने साथ चलना स्वीकार कर लिया। महर्षि प्रगाद के पास कई तरह की अलौकिक सिद्धियां थीं और वे तत्वज्ञानी थे। वे जानते थे कि वासनाएं अनादि हैं, इनका कभी अंत नहीं हो सकता है। अविद्या के नाश होने पर ही इसका नाश होता है। राजमहल पहुंचकर उन्होंने सारी स्थितियों का निरीक्षण किया और गहरी समाधि में उतरकर उन्होंने अपने योग बल से जान लिया कि राजा की मृत्यु उसकी वासनाओं की अधिकता के कारण ही हुई है। इस समय वे कीड़े की योनि में पहुंच गए हैं और वे कहीं दूर नहीं, इसी राजमहल के पास में जो उद्यान है उसी में है। इन्होंने इस स्थिति से राजपुरोहित और महारानियों को अवगत कराया। सारी स्थिति को बताते हुए उन्होंने कहा, यदि आप सब मिलकर उन्हें कीड़े की योनि से मुक्त करा दें तो मैं उस जीव को पुनः उनके शरीर में प्रवेश करा दूंगा। इसके लिए कुछ अधिक नहीं, बस कीड़े को मारना पड़ेगा। बात बड़ी साधारण थी, इसके लिए सभी तैयार हो गए। महर्षि प्रगाद ने उन्हें कीड़े की पहचान भी करा दी। बस फिर क्या था, राजमहल के कर्मचारी, सैनिक सभी इस काम में लग गए, लेकिन सुबह से शाम हो जाने के बाद भी वो इस काम में सफल नहीं हो सके। वह कीड़े अपने जीवन की रक्षा के लिए भागता रहा और अपने आप को बचाता रहा। कई तरह वह छिपता रहा। कीड़े की इस स्थिति को देखकर महर्षि ने अपनी अलौकिक शक्ति का प्रयोग कर उस कीड़े के जीव से संपर्क किया, उसे मनुष्य की वाणी में बोलने की शक्ति प्रदान की। ऐसा करके उन्होंने उसे समझाया कि तुम इस कीड़े के शरीर का त्याग कर दो, हम तुम्हें पुनः महाराज सूरसेन के शरीर में प्रवेश करा देंगे। साथ ही तुम्हारे पुराने शरीर को फिर से स्वस्थ एवं बलपूर्ण बना देंगे, जहां तुम अपने इच्छित भोगों को भोग सकोगे। इस पर कीड़े ने कहा, महर्षि आपका कथन तो सत्य है, पर मेरे इस नए शरीर में आनंद कम नहीं है। यहाँ पर मैं अपनी प्रजाति का राजा हूँ, यहाँ भी मेरी रानियां हैं। जो सुख भोग मैंने पुराने शरीर में प्राप्त किए हैं, उससे कहीं ज्यादा सुख इस शरीर में है। कीड़े की ये बातें सभी ने सुनी और वह अपने बिल में चला गया। उसके जाने के बाद महर्षि ने कहा, वासना अनादि है। इस तरह प्रत्येक प्राणी में अपने जीवन और उसके कल्याण की इच्छा भी अनादि है। इसी से संसार और कर्मफल भोग बनते हैं और संस्कार व संसार का क्रम चलता रहता है।
जब तक चित्त में विवेक का प्रकाश नहीं उदय होता है, तब तक अविद्या का अंधियारा नहीं मिटता है। अविद्या के नाश होने से ही वासना का नाश संभव है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।